इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा देश रो रहा था, लेकिन जरा इस तस्वीर को तो देखिए। आईपीएस अधिकारी आरवी रम्या भारती मुस्कुरा रही थी और एक बच्ची की लाश मिलने के बाद आपके चेहरे पर ये हंसी। तो सूबे के मुख्यमंत्री विजय ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। सीएम विजय ने साफ कर दिया कि अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों के लिए इस सिस्टम में कोई जगह नहीं। अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो अपराधियों को सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। क्या हमारे समाज का जमीर पूरी तरह से मर चुका है? क्या एक मासूम की चीखें अब हमारे सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचती? जो खबर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और सिस्टम पर से आपका भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के सुलूर में 21 मई 2026 को एक ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 10 साल की मासूम सी बच्ची जिसे अभी ठीक से दुनिया की समझ भी नहीं थी, उसके साथ वो दरिंदगी की गई जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। चलिए आपको बताते हैं। उस शाम, वो शाम नहीं था, वो मनहूस शाम था। आखिर उस मनहूस शाम आखिर हुआ क्या था? तो 21 मई 2026 की शाम वो मासूम बच्ची हमेशा की तरह अपने घर से पास ही के किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने निकली थी। उसे क्या पता था कि बाहर 2 भेड़िए उसका इंतजार कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की जांच से साफ हुआ कि कार्तिक और मोहन राज नाम के 2 दरिंदे ने उस बच्ची को एक 2 व्हीलर पर किडनैप कर लिया। मासूम चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उस राक्षसों का दिल नहीं पिघला। उन्होंने बच्ची के साथ घिनौना रेप किया, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरिंदगी करने के बाद उन्होंने बच्ची की लाश को कन्नम पलायम झील के पास एक नारियल के बाग में फेंक दिया। जब अगले दिन यानी 22 मई को बच्ची की घायल लाश मिली तो पूरे इलाके में मातम और गुस्सा फैल गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता मां का तो रो रो कर बुरा हाल है और उनका आरोप है कि उसे अपनी बेटी की शव तो ठीक से देखने भी नहीं दिया गया और पुलिस ने आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा देश रो रहा था, लेकिन जरा इस तस्वीर को तो देखिए। हाँ, इस तस्वीर को देखकर आप किसी भी संवेदनशील इंसान का खून खौल उठेगा। जब एक तरफ 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत पर इंसाफ की बात हो रही थी, तब इस केस पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अधिकारी ठहाके मारकर हंस रहे थे। कैमरे ऑन थे, मीडिया के दर्जनों माइक सामने चालू थे और वहां मौजूद आईपीएस अधिकारी आरवी रम्या भारती मुस्कुरा रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। मैडम, आप एक महिला अधिकारी हैं, एक पूरे जिले की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है और एक बच्ची की लाश मिलने के बाद आपके चेहरे पर यह हंसी। इंडिया टुडे के मुताबिक इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जनता पूछ रही है, क्या इनके सीने में दिल या पत्थर है? ऐसे संवेदनहीनता के बाद आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे जब यह पुलिस ही गैर जिम्मेदाराना रवैया और जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका हो? तो सूबे के मुख्यमंत्री विजय ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। सीएम विजय ने साफ कर दिया कि अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों के लिए इस सिस्टम में कोई जगह नहीं। उन्होंने इस केस पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कानून में ऐतिहासिक और कड़े बदलावों का ऐलान कर दिया। तो सरकार ने जो नियम तय किए हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो अपराधियों को सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। सामान्य मामलों में रेप की सजा जहां 14 साल होगी, वहीं अगर कोई पुलिस अधिकारी या रक्षक इस अपराध में शामिल या लापरवाह पाया गया तो उसे सीधे 20 साल की जेल होगी। तीसरा, साइबर स्टॉकिंग करने वाले को कोर्ट के आदेश के साथ तुरंत जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही वीआईपी कल्चर को तो पूरी तरह खत्म करने और ड्रग्स के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला लिया गया
गया है। ये हमारे सीएम विजय ने जो ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जो पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफी हैं। मुख्यमंत्री का यह कदम आई थिंक हमारे और आपके नजर में काबिले तारीफ है, लेकिन आज जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कानून बदल देने से हमारी बेटियों को सच में इंसाफ मिल जाएगा? क्या जब तक जमीन पर बदलाव नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी? सड़कों पर उतरी जनता आज साफ कह रही है, कानून बदलने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर मासूम की मौत पर हंसने वाले उन संवेदनहीन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। न्याय की यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती। अब मैं यह सवाल आप पर छोड़ती हूं, आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ कड़ा कानून बनाना काफी है या ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना भी उतना ही जरूरी है? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी आवाज सोए हुए सिस्टम के कानों तक पहुंचे। और आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, ये आवाज हम सब की है, जो हमें हर इंसान तक पहुंचाना है। जो इंसान लड़ाई लड़ रहा है उसको इंसाफ दिलाना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।